आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे यूपी उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। कल दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। कल यानी 26 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस महासचिवों और राज्य के प्रभारियों की बैठक होगी। बैठक में यूपी उत्तराखंड सहित 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। ये मीटिंग सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। साथ में सदस्यता, ट्रेनिंग और आगे के कार्यक्रम पर चर्चा होगी। और इस बीच दिल्ली रवाना होने से उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं की पार्टी में वापसी कराने के बारे में वो आलाकमान से चर्चा करेंगे। देखिए, बड़ी बैठक होने जा रही है और उत्तराखंड से गणेश गोदियाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी शामिल होने जा रहे हैं। और जब वो उत्तराखंड से रवाना हो रहे थे तो बड़ी बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस से भाजपा में गए थे उनकी घर वापसी के लिए वो कांग्रेस आलाकमान से बात करेंगे। दिल्ली दौरे ये सामान्य बात है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों को और प्रभारी गणों को वहां पर एक बैठक के लिए बुलाया है। ये सामान्य प्रक्रिया है। ये अलग बात है कि हमारे प्रदेश में बहुत ही निकट समय में चुनाव है, तो हो सकता है चुनाव के बारे में कोई वार्ता हो। मैं पूरी तैयारी के साथ वहाँ जा रहा हूँ। निश्चित रूप में पूछेंगी उत्तराखंड में आपदा का से क्या स्थितियाँ हैं, कितने लोग प्रभावित हैं, सरकार कैसे काम कर रही है, आप क्या कर रहे हो, संगठन क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी चुनाव से पहले भगवान राम की शरण में पहुंच गए हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू तट पर पहुंचकर आरती की। अरविंद केजरीवाल कल रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे, जिसे आम आदमी पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल से पहले उनके 2 सिपह सलार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी अयोध्या जाकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। और अब खुद अरविंद केजरीवाल भी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भगवान राम के दर पर मत्था टेकने जा पहुंचे। हमारे देश को अभी तक बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था। दुनिया का सबसे नंबर 1 देश होना चाहिए था। आज हमारे देश के अंदर गरीबी है, आज हमारे देश के अंदर शिक्षा है, आज हमारे देश के अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं, भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। तो मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि मेरा भारतवर्ष जल्दी दुनिया का नंबर 1 देश बने। अरविंद केजरीवाल भले ही सरयू आरती और रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच गए, लेकिन खुद अयोध्या के संतों ने केजरीवाल का विरोध किया। कल अरविंद केजरीवाल अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर जाने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने केजरीवाल के दौरे को लेकर क्या कहा, खुद सुनिए। ये लोग चुनाव आते तिलक चंदन और अपना भेष कालनेमी वाला रूप दिखाने का कोई काम कर रहा है, वो केजरीवाल हैं। इसके नाते क्योंकि ये राम को अस्तित्व को जिसने नकारा और ये लाशों पे राजनीति करने वाले लोग कभी राम को अस्तित्व को नहीं माना, वो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मारा है, जिनके लिए मुसलमान फतवा जारी करता था, मुस्लिम धर्म गुरुओं से ये अपने वोट के लिए बात करते थे। और आज जिस प्रकार से परिवर्तन आना, तो शुद्ध रूप से कालनेमी है और इनसे हिंदुओं को सावधान होने की जरूरत है। एक्सीडेंटल चुनावी हिंदू अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए मठ मंदिर का सहारा ले रहे हैं। इधर जालौन की कालपी विधानसभा सीट से सपा ने छुन्ना पाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए कालपी विधानसभा क्षेत्र से छुन्ना पाल को प्रत्याशी बनाया है। कालपी में आयोजित कार्यक्रम में बुंदेलखंड कोऑर्डिनेटर लालाराम अहिरवार ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। कालपी के ठक्कर बाबा इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इधर प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा से भी बीएसपी ने अजय यादव बसपा से प्रभारी घोषित कर दिया है।
रानीगंज में बसपा की विशाल रैली आयोजित की गई, जिसमें बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने अशोक यादव का प्रभारी के रूप में घोषित कर दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी के निर्देश पर आज 250 रानीगंज विधानसभा में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजक मुख्य रूप से बहुत ही वरिष्ठ और मुख्य समाज सेवी भाई अजय यादव जी थे, जिनको आदरणीय बहन जी ने आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए इस रानीगंज विधानसभा का प्रभारी बनाने का काम किया है। और जब चुनाव घोषित होंगे तो जानते हैं कि आप प्रभारी ही हमारे यहाँ मेन मुख्य रूप से प्रत्याशी का चुनाव होता है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के परपोते और मिर्जापुर की मड़िहान सीट से पूर्व कांग्रेस विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस छोड़ने के 1 महीने बाद सभी कयासों को धता बताते हुए आज तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। आज बंगाल के सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में ललितेश पति त्रिपाठी ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले ली। हालांकि कांग्रेस से इस्तीफे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि ललितेश त्रिपाठी सपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ललितेश ने तृणमूल को चुना। दरअसल बंगाल में भाजपा को हराने के बाद ममता बनर्जी ने अब भाजपा के खिलाफ व्यूह रचना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए ममता बनर्जी को अखिलेश यादव का भी साथ मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव यूपी विधानसभा की कुछ सीटों तृणमूल कांग्रेस के लिए भी छोड़ सकते हैं। प्रोग्राम किया लोगों को मैं भी पहचानती हूँ कि मैं भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे दिन गया, बहुत सारे जगह गया। हमारा जैसा एक एड्रेस है, हम इंडियन हैं, लेकिन हम जन्म लिया है बंगाल में। ऐसे राजेश त्रिपाठी, ललित त्रिपाठी, ये लोगों ने इंडियन है लेकिन जन्म लिया है यूपी में। ये बराबर होता है, एक देश का बात होता है। आज जो लोग ऐसा बात करते हैं डर के मर के और सिर झुका के बीजेपी का पास कि अभी तो प्रांतिक पार्टी है, हमारे गौरव है कि हर प्रांतिक प्रांत में हम जाएंगे और हमारा तृणमूल कांग्रेस को हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद 2017 में मिली करारी हार से सबक लेते हुए अखिलेश यादव इस बार बड़े दलों की बजाय छोटे दलों और दूसरे दलों में मजबूत छत्रप रहे नेताओं को सपा में शामिल कराना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब अगला नंबर बसपा के दिग्गज नेताओं राम अचल राजभर और लालजी वर्मा का है, जो 7 नवंबर को अंबेडकर नगर में होने वाली अखिलेश यादव की रैली में सपा में शामिल हो जाएंगे। आज भी अखिलेश यादव ने बस्ती के पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्रिमगेश नाथ पाठक को सपा की सदस्यता दिलाई, जो 2017 विधानसभा चुनाव के बाद सपा छोड़कर भाजपा में चले गए थे। वहीं छोटे दलों को साथ लाने की रणनीति के तहत आज अखिलेश यादव ने एक और दल आदिम समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। कि आपके सामने अभी बहुत ही वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी में रहे, मंत्री रहे और लगातार जनता के बीच में सेवा करते रहे। लगातार वो सदन में गरीबों की, पिछड़ों की और जिन्हें आज़ादी के बाद अभी भी हक और सम्मान नहीं मिल पाया, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लालजी वर्मा जी और राम अचल राजभर जी, इनका सहयोग और समर्थन मिला है तो आज महंगाई है, बेरोजगारी है और लगातार लोगों के साथ अन्याय हुआ। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए झूठ के फूल खिलाए जा रहे हैं और झूठ के फूल खिलाएंगे ये लोग। जनता इस बार सावधान है और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज़्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार बना दे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सिर्फ बड़ी पार्टियां ही नहीं बल्कि छोटे छोटे दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज संपूर्ण क्रांति दल नाम की पार्टी ने कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल में विलय का ऐलान कर दिया है।
आज प्रयागराज में अपना दल महासचिव डॉक्टर पल्लवी पटेल की मौजूदगी में संपूर्ण क्रांति दल के अध्यक्ष विनय कुशवाहा ने ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी का विलय अपना दल में करने जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष विनय कुशवाहा ने अपने लिए एक सीट सुरक्षित करने की शर्त के बाद ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि संपूर्ण क्रांति दल नाम की पार्टी भले ही कभी सुर्खियों में ना रही हो, लेकिन यूपी और बिहार के कुछ जिलों में इस दल का काफी मजबूत संगठन है। पिछले बिहार चुनाव में पार्टी ने 15 सीटों पर भाग्य आजमाया था। हमने संपूर्ण क्रांति दल का विलय करने का निर्णय लिया। अपना दल कमेरावादी, जो कि राजमाता कृष्णा पटेल के नेतृत्व में और डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में चल रहा है। चूँकि यहाँ पे मैंने कुछ दिनों से ऑब्जर्व किया कि पार्टी पूरी तरह से पुराने विचारों पर वापस आ गई है। संपूर्ण क्रांति दल को अलग से कोई संगठन बनाने की और अलग से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। जो सारे मुद्दे हैं ये पार्टी खुद लड़ रही है, तो मैंने फिर से वापसी करने का निर्णय लिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है विनय कुशवाहा जी क्योंकि अपना दल की नीति और रीति के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और पुनः अगर उन्होंने एक पार्टी होते हुए भी ये निर्णय लिया है कि माता जी के नेतृत्व में पार्टी को ज्वाइन करना है उन्हें, तो उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जो उनका नेता, जो कार्यकर्ता जिसको छोड़ के वो गए थे, उस पुराने घर में उनका वही सम्मान, उनकी वही जो एक समर्पण था वो बना रहेगा। अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में आज सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत कराने वाले वकील ऋषि शंकर द्विवेदी का बयान दर्ज किया। सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी की वसीयतों को लेकर वकील से पूछताछ की है। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम ने बयान दर्ज किया। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी ने पिछले 11 सालों में 3 वसीयत की थी। पहली और तीसरी वसीयत बलबीर गिरी के पक्ष में थी, जबकि साल 2011 में दूसरी वसीयत आनंद गिरी के पक्ष में थी। और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी को साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। रविंद्र पुरी का चयन आज प्रयागराज में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में आम सहमति से किया गया। हालांकि इस बैठक में 13 में से सिर्फ 7 अखाड़े ही मौजूद थे, जबकि एक अखाड़े ने अपने समर्थन की चिट्ठी भेजी थी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने अध्यक्ष चुने जाने के बाद खुद को बीजेपी का पुराना समर्थक बताया और कई राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में खुलकर प्रचार करने का ऐलान भी किया। महंत रविंद्र पुरी ने बीजेपी को राम की पार्टी बताया। कहा कि उनकी अगुवाई में संत महात्मा देश के चप्पे चप्पे में भाजपा को लाने और जिताने का काम करेंगे। इसलिए देखिए, भाजपा है तो हम है। संत तभी सुरक्षित है जब भाजपा होगी। भाजपा नहीं है तो हिंदू सुरक्षित नहीं है। हमने आज से नहीं, इससे पूर्व भी हमने सरकारें आई है, देखा हिंदुओं को कितना उत्पीड़न किया था। और जब से हमारे मोदी जी, योगी जी आए हैं, तब से आप उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का विकास भी हुआ है और जहाँ जो क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। इसके अलावा जो हमारे जितने भी धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति के लिए मंदिर बनाए गए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा राम मंदिर है, जो भाजपा के आते ही जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो मैं समझता हूँ संतों को जो है भाजपा का समर्थन करना चाहिए और मैं स्वयं भाजपा का एक समर्थक हूँ और हमारा यही मिशन होगा। पहला मिशन हमारा है चप्पा चप्पा भाजपा, की भाजपा को लाना है। उधर आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाईकर्मी की मौत के मामले में जांच के लिए कासगंज पुलिस टीम आगरा पहुंची। जांच टीम में एक इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं। जांच पुलिस टीम ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस हिरासत में मौत की जांच कासगंज ट्रांसफर हुई है। कुछ दिन पहले पुलिस हिरासत में एक सफाईकर्मी अरुण की मौत हुई थी। मृतक सफाईकर्मी पर थाना जगदीशपुर से चोरी हुए 25 लाख रुपए का आरोप था और पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसकी जांच कासगंज पुलिस को सौंप दी। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर बिड डॉक्यूमेंट शासन को भेज दिया गया है, लेकिन शासन अपनी अंतिम मुहर लगाएगा उससे पहले यमुना प्राधिकरण ने सहयोगी कंपनी CBRE के साथ बैठक कर उन बिंदुओं पर चर्चा की जिनमें सुधार की जरूरत थी। फिल्म सिटी में 3D स्टूडियो होंगे, 360 डिग्री पर घूमने वाले सेट होंगे। इसके साथ ही साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और एनिमेशन स्टूडियो भी बनाए जाएंगे। फिल्म विश्वविद्यालय भी बनेगा, जहां पढ़ाई के साथ साथ फिल्मों से जुड़े सब्जेक्ट पर शोध होगा। फाइनेंशियल है, जो नेटवर्थ है, जो O&M प्लेयर है, कौन कौन से लोग इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, इनका मार्किंग सिस्टम क्या होगा, ये डिविएट किया गया था थोड़ा सा इसमें। तो हम लोगों ने उसको ओरिजिनल पे किया, जैसे जिस तरह का कंसेशन एग्रीमेंट और RFP का डॉक्यूमेंट एयरपोर्ट का है
और वो ऑलरेडी भारत सरकार में नीति आयोग से अप्रूव्ड है और डीए से अप्रूव्ड है, तो उन्हीं मानकों को कहा गया कि उसको पुनर्स्थापित किया जाए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर सैकड़ों की संख्या में आज सफाई कर्मचारियों ने धरना दिया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो और उनका भी वेतन मान बढ़ाया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उनका कहना है कि जब तक प्राधिकरण उनकी मांगों को नहीं मानता, उनकी मांगों को शासन तक नहीं भेजता, तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। सफाई कर्मियों के इस हड़ताल से ग्रेटर नोएडा में कूड़ा निस्तारण को लेकर संकट गहराता जा रहा है। भाई एक बात ध्यान रखें, मार्क्स का चालान भी हो जाएगा जिन पे मार्क्स कानपुर के घाटमपुर में एक पावर प्लांट के बाहर मजदूरों ने हंगामा किया। दरअसल मजदूरों का पिछले कई महीनों से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ था। इसी बात से गुस्साए मजदूर भड़क गए और जमकर प्लांट में हंगामा किया। बड़ी संख्या में पहुंचे मजदूरों ने मुख्य गेट का घेराव करते हुए इसे बंद कर दिया। मजदूरों का आरोप है कि सीडीएन कंपनी ने पिछले कई महीनों से उनका भुगतान नहीं किया है और उनके कई महीनों की मजदूरी बिना दिए फरार हो गए हैं। मजदूरों का कहना है कि इससे पहले कई बार उनको बकाया मजदूरी के भुगतान का आश्वासन कंपनी के द्वारा दिया गया, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हो पाया। कब से पेमेंट नहीं मिली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबीपी।